पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान पाकिस्तान की आर्मी के हाथों से फिसल चुका। बलूचिस्तान का मसला कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हल ना किया जा सके। हमें पता है, हम बलूचिस्तानी हैं, हमें पता है कि बलूचिस्तान के मसले को कैसे हल करना है। वो आपको क्या ये कह रहे हैं कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी ले दो, मुझे V8 गाड़ी ले दो? वो ऐसा नहीं कह रहे। उनके छोटे छोटे मसाइल हैं। सोचिए, पुलिस चौकियों को उड़ाया जा रहा है, सरकारी कार्यालयों को उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तानी फौज को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम अब और आपका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को नुकसान हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भी तो हम ही है ना। अगर हम ये इल्जाम लगाते हैं कि टेररिज्म हमारे यहाँ टेररिज्म भारत करवा रहा है, तो फिर हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत को FATF में ले जाएं। दोस्तों, याद है ना पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स के लिए क्या कहा था? और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। पाकिस्तान को PLA ने हिलाकर रख दिया। PLF ने महज 3 दिन के अंदर 84 हमले किए हैं, 50 पाक सैनिक मार दिए गए। बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। हम कह रहे हैं कि पहाड़ों पर लोग चले गए। हम कह रहे हैं बलोची यकजहती कमेटी जो है रोजाना एहतजाज पर बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? ये वही लोग हैं जो सिस्टम से मायूस हैं। आपको क्या लगता है ये सिचुएशन कहीं थम सकती है? बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वालों ने साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। PLF ने बलूचिस्तान में पाक सेना और ISI को धूल चटा दी। ऐसी मार मारी कि वो बलूचिस्तान में घुसने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपने माथे का झूमर कहा करता था, वह बलूचिस्तान अब पाकिस्तान की आर्मी से लेकर पाकिस्तान की सरकार तक की बोलती बंद किया हुआ है। जी हाँ, बलूचिस्तान ने सीधा ये ऐलान कर दिया है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए और अगर पाकिस्तान हमें आजादी नहीं दिलाए तो हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, एक तरफ भारत पाकिस्तान को दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाकर आतंकवाद को लेकर बेनकाब कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान को 4 भागों में तोड़ने की तैयारी कर चुका है। आपको बता दूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे ज्यादा शोषित प्रांत है। यहाँ से पाकिस्तान को गैस, तेल और खनिज मिलते हैं, लेकिन इसके बदले में बलूचों के लोगों को मिलती है सिर्फ और सिर्फ भूख, गरीबी और पाक के फौज का बलूचों के लोगों पर जुल्म। एक तरफ बलूचिस्तान वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी बलूच के युवाओं का अगवा कर रही है, उन्हें टॉर्चर कर रही है और आवाज उठाने वाले लोगों को गायब कर देती है। वहीं पर दूसरी तरफ यह भी कहना है कि हाल ही में जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अमेरिका गए थे और ट्रम्प के साथ जो डिनर किया था, वह डिनर नहीं बल्कि हमारे राज्य में होने वाले खनिज पदार्थ और प्राकृतिक संसाधनों को सौदा किया था और अब अमेरिका इन संसाधनों को हमारे राज्यों से निकाल कर ले जाएगा, जिस तरह से अब तक पहले पाकिस्तान ले जा रहा था। इसी के खिलाफ BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन अब पाकिस्तान की सेना और सरकारी संगठनों पर हमला कर रहे हैं। बलूचिस्तान की सड़कों पर लोग उतर आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ आजादी का जंग छेड़ दिए हैं। बलूचों का साफ साफ कहना है कि हम पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के लोग इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हैं और डेस्परेट हैं अपनी आज़ादी के लिए कि शायद आज से पहले कभी इस लेवल तक वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए थे। बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLA वो हथियारबंद दस्ता जिसका मानना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान के इलाके और बलूचियों का इतना ज्यादा दोहन, इतना ज्यादा शोषण पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने किया कि अब उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान कभी से नहीं था। बलूच और पंजाबी अलग हैं। अगर गलती से भी पंजाबी दिखाई दे तो उसने गोलियों से भून दिया जाता है। क्या वाकई पाकिस्तानी फौज ने बलूचों के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या वाकई ISI और मुनीर की फौज बलूचों के आगे निकल गई है या यूं कहें कि फेल हो गई? सर, हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को ही कहा था ना कि अगर आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको ही डसेंगे, तो वो क्यों कहा था? अब उधर तो भारत का कोई लेना देना नहीं है ना, सारी दुनिया देख रही है। कभी उसामा बिन लादेन निकल आता है, तो कभी लखवी निकल आता है, तो कभी ये हाफिज सईद है, तो कभी मसूद अजहर है। एक लंबी लिस्ट जैसे मैं कह रही हूँ। पाकिस्तान अगर उसके ऊपर काम नहीं करेगा तो अगर आपको नुकसान, मतलब यहाँ पर हम लोगों को नुकसान हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भी तो हम ही है ना। जब इस तरह के लोगों को हम अपने यहाँ पनाह देते हैं, अब हमने ये TLP को हमने ही बनाया ना, कि भारत ने आके बना दिया है, जो हर वक्त लोगों को जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं। कभी भी आके, कभी फैजाबाद चौक पे बैठ जाते हैं, कभी D चौक पे बैठ जाते हैं। इनको किसने बनाया? इनको लिफाफे कौन बांट रहा था जब ये इमरान खान के धरने के बाद
क्या कुछ हो रहा था। तो ये सब कुछ सर कुछ मतलब काफी गलतियां हमारी अपनी भी हैं। तो हम जब तक उनको सही नहीं करेंगे तो ये कह देने से नहीं भारत ऐसे कर रहा है तो भारत डायलॉग करके क्या करे। मैं भी अपने शो में हर शो में यही कहती हूँ डायलॉग होना चाहिए, लेकिन आपको डायलॉग कहते हैं ना कि बात करने से ज्यादा एक्शन जो है वो मायने रखता है। कोई आपकी मदद करने को कहे कि हाँ जी मैं आपकी मदद कर दूंगा किसी भी सिलसिले में, लेकिन इंपॉर्टेंस तो तब होती है ना जब वो मदद करे, जब वो एक्शन करे। तो हम बातें तो करते हैं लेकिन हम एक्शन नहीं करते। अब एक्शन का टाइम अगर है, हम 2 लोग यहाँ से उठा के, सिर्फ 2, एक मसूद अजहर और एक हाफिज सईद, ये उठा के हम भारत को दे दें, ठीक है चले। वो इसलिए क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, चले हमने दे दिया। वो कहते हैं मुंबई अटैक में हमें चाहिए, इसमें चाहिए। आपको अगर वहां से कोई चाहिए, किसी का नाम आता है तो बता दें कि आपके यहाँ किसने किया है। हमारे तो सारे अपने ही है ना जो यहाँ पर कर रहे होते हैं, वो तो कोई भारत से आया नहीं है। तो फिर मामलात को सही करें बजाय इसके के बैठ जाए। और यहाँ पर वैसे लोगों को इतना पावरफुल कर दिया है इस तरह की जो कह लीजिए कि जो रिलीजियस पार्टीज हैं या जो टेरर और आउटफिट्स हैं यहाँ पर, कि अब ये लोग उनसे भी डरते हैं। इनको लगता है अगर उनका कोई आदमी उठाकर दे दिया तो इनको मुसीबत आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो इनको ये काम करना ही होगा। एक आध बंदा उठा के दे दें भारत को, ठीक है देख लेते हैं। हाफिज सईद ही दे दें, मसूद अजहर दे दें, 2 सिर्फ दे दें। उसके बाद मामला सही होंगे। वो तो खुद कह रहे हैं कि आप हमें दे दें। और करना क्या, चार डालना इन लोगों का।